कभी सोचा है कि कुछ शब्द वक्त के साथ अपना मतलब कैसे पूरी तरह से बदल देते हैं? गुंडा, आज ये शब्द सुनते ही जहन में एक अलग ही तस्वीर बनती है। लेकिन आज हम जयशंकर प्रसाद की एक कहानी की गलियों में चलेंगे और एक ऐसे गुंडे से मिलेंगे जो आज की परिभाषा से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। तो बात शुरू होती है 18वीं सदी की काशी से। उस जमाने में गुंडा का मतलब कोई बदमाश या अपराधी नहीं होता था, नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये वो लोग थे जिनका धर्म ही वीरता था, उसूलों पर जीने वाले और हाँ, कमजोरों की ढाल बनकर खड़े रहने वाले। देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ था सम्मान का प्रतीक और दूसरी तरफ है आज का अपराधी। बस शब्दों का यही हेर फेर इस कहानी की जान है। और इसी बदली हुई दुनिया में एंट्री होती है हमारे किरदार ननकू सिंह की। तो कौन था ये गुंडा जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है? चलिए मिलते हैं ननकू सिंह से। क्या खूब लिखा है प्रसाद जी ने। इन लाइनों से ही अंदाजा हो जाता है कि नन्हको सिंह क्या शख्सियत रहे होंगे। उम्र भले ही 50 पार हो, लेकिन जिस्म और जज्बे में किसी भी नौजवान पर भारी। और ननकू सिंह जिस काशी में जी रहे थे, वो कोई शांत शहर नहीं था। वो तो एक उबलता हुआ कड़ाहा था। सत्ता बदल रही थी, पुरानी व्यवस्था दम तोड़ रही थी और अंग्रेजों का दबदबा बढ़ रहा था। और कहते हैं ना, ऐसी ही आग में फौलाद तपकर निकलता है। लेकिन वो सिर्फ एक लड़ाका नहीं थे। नहीं, वो तो एक पहेली थे। सोचिए, एक बड़े जमींदार का बेटा जिसने दौलत को ठोकर मार दी। महफिलों में सबकी जान, लेकिन फिर भी सबसे दूर। उनके हर काम के पीछे एक गहरा अनकहा दर्द छिपा था। कहते हैं ना, इंसान की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कामों से होती है। और नन्हू के उसूलों को परखने का वक्त भी आ ही जाता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मौलवी अलाउद्दीन, जो अंग्रेजों का एक खास आदमी था, दुलारी नाम की एक गायिका की महफिल में पहुंचता है। यहां पुरानी दुनिया का सम्मान और नई दुनिया की ताकत का घमंड आमने सामने आ जाते हैं। मौलवी के ये शब्द उसकी पूरी सोच बयान कर देते हैं। उसके लिए वहां बैठे लोग बस कीड़े मकोड़े थे, जिन्हें वो अपनी ताकत से जब चाहे कुचल सकता था। लेकिन जहां ननकू सिंह हो, वहां किसी की बेइज्जती कैसे हो सकती है? बिना अपनी जगह से उठे एक करारा बनारसी झापड़ और मौलवी साहब का सारा नशा, सारा गुरूर एक पल में उतर जाता है। ये था ननकू का तरीका इंसाफ करने का। लेकिन एक झापड़ की गूंज कभी कभी बहुत दूर तक जाती है। और इस बार ये गूंज नन्हू के अतीत के दरवाजे तक जा पहुंची, जहां एक भूली बिसरी कहानी दफन थी। ये बात उड़ते उड़ते राजमहल तक पहुंच गई। जब राजमाता पन्ना ने दुलारी से पूछा कि वो उस मौलवी से कैसे बचीं, तो दुलारी ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर राजमाता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ननकू सिंह, ये नाम राजमाता को सीधे उनके बचपन में ले गया। एक भूला हुआ वादा, एक अधूरा रिश्ता जो वक्त की धूल में कहीं खो सा गया था, वो अचानक से जिंदा हो उठा। और बस यहीं पर नन्हू सिंह की दो अलग अलग तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। महल वालों की नज़र में वो एक डाकू है, एक बागी। लेकिन आम लोगों और दुलारी जैसों के लिए वो एक धर्मात्मा है, एक रक्षक। सच क्या है, ये तो देखने वाले की नज़र तय करती है। ये उलझी हुई कहानी अब अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ती है। तारीख थी 16 अगस्त 1781, जब अंग्रेजों ने शाही खानदान को गिरफ्तार करने के लिए अपना जाल बिछाया। शिवालय घाट पर अंग्रेजी सेना का सख्त पहरा है। राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना अपने ही महल में कैद हो चुके हैं। शहर में खौफ का सन्नाटा है। ऐसा लगता है मानो अब कोई उम्मीद बची ही नहीं। जब सारे रास्ते बंद हों और दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो, तो बचने का रास्ता क्या है? कोई है जो मदद कर सके? और उसी गहरी निराशा में जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, तब सिंहासन कक्ष के अंधेरे से एक साया निकलता है। राजमाता पूछती हैं, तुम क्या कर सकते हो? जवाब आता है, मैं मर सकता हूं। ये कोई जंग की योजना नहीं थी, ये बलिदान का संकल्प था। अपने बचपन के उस अनकहे वादे को निभाने का, अपनी रानी की रक्षा करने का। ये आखिरी मौका था। और फिर ननक सिंह फाटक पर एक चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं, अकेले, सामने दर्जनों अंग्रेज सैनिक, सिर्फ इसलिए ताकि शाही परिवार को भागने के लिए वो कीमती कुछ पल मिल सके। कहानी की ये आखिरी पंक्तियां सब कुछ कह देती हैं। वो एक अपराधी की मौत नहीं मरा, वो उस नाम की, उस उसूल की लाज रखते हुए मरा जिसे दुनिया ने उसे दिया था। वो काशी का गुंडा था,
तो सवाल यही उठता है कि असली हीरो कौन है? वो जो बने बनाए कानून पर चलता है, या वो जो अपने सम्मान और धर्म के लिए जान दे देता है, भले ही दुनिया उसे गुंडा क्यों ना बुलाए? ये सवाल प्रसाद जी हम सबके लिए छोड़ गए हैं।